हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल परीक्षा बिंदु पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि भारत के साथ में कौन सा देश जो है वो सीमा बनाता है, भारत के किन किन राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं देश, और एग्जाम की दृष्टि से यानी कि एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत की जो सीमा है वो कितने देशों के साथ में लगती है। तो भारत की जो सीमा है ये 9 देशों के साथ में जो है वो लगती है। 9 देश कौन-कौन से हैं? तो ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल। तो 7 जो देश है ना, उनके साथ में भारत जो है वो कौन सी सीमा बनाता है? भारत बनाता है स्थलीय सीमा। और जो श्रीलंका है और जो मालदीव है, इसके साथ में भारत कैसे सीमा बनाता है? जल ये सीमा जो है वो साझा करता है किसके साथ में? श्रीलंका और मालदीव। यानी कि हमें टोटल 9 कंट्रीज़ के बारे में जो है वो पढ़ना है। कौन सा देश किसके साथ में जो है अपना सीमा बनाता है, इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो जो पाकिस्तान की राजधानी है ये क्या है? इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान की राजधानी है। और वर्तमान में बात करें पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? तो वो हैं आरिफ अलवी, ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अपने कौन? अनवर हक काकर, ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। जो पाकिस्तान है ये कब आज़ाद हुआ था? तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और 14 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका दिवस ये मनाया जाता है। तो विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो किस वर्ष में की गई थी? 2021 से भारत विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मना रहा है। कौन से दिवस को? 14 अगस्त को। और इसकी राजधानी मैंने बताई है पाकिस्तान की कौन सी है? इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। अब पाकिस्तान के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राजधानी क्या है पाकिस्तान की? इस्लामाबाद है। आज़ाद कब हुआ था ये? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। यहाँ की जो संसद है उसका क्या नाम है? नेशनल असेंबली, ये पाकिस्तान की संसद है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ पर उर्दू है। और राष्ट्रीय खेल ये मैदानी हॉकी है, किसका? पाकिस्तान का। और जो पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीम है ये विश्व के अंदर सबसे सफल टीम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अब तक सबसे ज़्यादा बार जो हॉकी वर्ल्ड कप जीता गया है पुरुषों वाला, तो वो किसके द्वारा जीता गया है? पाकिस्तान के द्वारा। अब तक पाकिस्तान के द्वारा 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप को जो है वो जीत लिया गया है। और यही का अपना क्या खेल है? राष्ट्रीय खेल। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है मैदानी हॉकी। तो 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप को जीता गया है पाकिस्तान देश के द्वारा। एक बार तो जीता था पाकिस्तान ने, कब? 1971 में, फिर 1978 में, फिर 1982 में और 1994, यानी कि 4 बार पाकिस्तान के द्वारा जो है वो वर्ल्ड कप जीता गया था, हॉकी का वर्ल्ड कप। सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8611 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। और जो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन जो चोटी है ये अपना POK के अंदर जो है ये पड़ता है। राष्ट्रीय गान यहाँ पर है कौमी तराना, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी पाकिस्तान की सिंधु नदी जो है वो सबसे लंबी है। और सबसे बड़ा शहर यहाँ का कराची है। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो रुपया है। प्रधानमंत्री ये प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको बताया है वो कौन है? अनवर हक काकर, ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ लाइन है ये किन 2 देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ। और इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 1947 में इस लाइन का जो है वो निर्धारण किया गया था। अच्छा, आपसे पूछे पाकिस्तान भारत के किन-किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो एक तो बनाता है पाकिस्तान राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है।
गुजरात राज्य के साथ में पाकिस्तान सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ में सीमा साझा करता है कौन सा देश? पाकिस्तान। भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है, यानी कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा जो है वो क्या है? तो ये है जोंगखा। जो जोंगखा है ये किस देश की राष्ट्रीय भाषा है? भूटान देश की ये राष्ट्रीय भाषा है। भूटान जिसकी राजधानी क्या है? थिम्पू यहाँ की राजधानी है। और राष्ट्रीय मुद्रा ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, नगुल ट्रम, ये भूटान की करेंसी है। राष्ट्रीय भाषा है यहाँ पर जोंगखा, ये भूटान की जो है वो राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय खेल क्या है? जो तीरंदाजी है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ का रोबिन, भूटान का जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। भूटान की जो संसद है उसका नाम क्या है? तसोगढ़ु, ये यहाँ की क्या है? संसद है। और राष्ट्रीय नदी यहाँ पर मानस, पर्वत चोटी है यहाँ पर कुलंग कागरी, ये भूटान की पर्वत चोटी है। और वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते तसेरिंग, ये प्रेजेंट टाइम में भूटान के प्रधानमंत्री हैं। और राजा होते हैं यहाँ पर तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये प्रेजेंट टाइम में भूटान के राजा हैं। और जो भूटान देश है ये भारत के किन किन राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? तो ये बनाता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिमी बंगाल के साथ में जो है वो ये सीमा साझा करता है। आप एक इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ट्रिक है सांप। और सांप का अस से क्या बनेगा अपना? तो अस से अपना सिक्किम हो गया, ए से क्या हो गया? ए से हो गया असम राज्य, और ए से हो गया अपना क्या? अरुणाचल प्रदेश, और पी से क्या हो गया अपना? पश्चिमी बंगाल। तो 4 देशों के साथ में भूटान देश के द्वारा जो है वो सीमा साझा की जाती है, जिसमें अपना सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और अपना पश्चिमी बंगाल है। देश में संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि यहाँ पर अपना क्या है? राजतंत्र। देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान हाइड्रो पावर, कृषि, वानिकी और पर्यटन का भूटान के अंदर जो है वो प्रमुख योगदान है। नेक्स्ट है म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग म्यांमार में रहते हैं? तो वो रहते हैं बौद्ध धर्म के लोग। यहाँ पर 88 से परसेंटेज से ज़्यादा जो है वो अपना बौद्ध धर्म के लोग जो यहाँ पर निवास करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य धर्म कौन सा है म्यांमार का? तो वो है बौद्ध धर्म। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो 88% जो जनसंख्या है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। म्यांमार इसकी राजधानी क्या है? तो नयपिडो इसकी राजधानी है। संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन, ये यहाँ की संसद है। राष्ट्रीय भाषा है वर्मी, और सबसे लंबी नदी है यहाँ पर इरावती नदी। राष्ट्रीय खेल है चिनलोन। चिनलोन जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? म्यांमार देश का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, आपसे पूछे म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है, यानी कि पहले इसको किसके नाम से जाना जाता था? तो म्यांमार को बर्मा के नाम से जो है वो जाना जाता था। और बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो 1937 में भारत से अलग हुआ था कौन सा देश? बर्मा। और प्रेजेंट टाइम में नाम इसका क्या है? म्यांमार है। अच्छा, एग्जाम में दोनों पूछे गए हैं। एक तो ये पूछा गया है कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ था, तो वो होगा अपना आंसर क्या? 1937 में ये अलग हुआ। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कौन से अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। और हमने देखा है कि कौन से धर्म के लोग हैं म्यांमार में? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में भी अपना थेरवाद बौद्ध धर्म म्यांमार का एक प्रमुख धर्म है। और करेंसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कयात। कयात किस देश की मुद्रा है? तो कयात मुद्रा है अपनी म्यांमार की। और नगुल ट्रम हमने किसकी पढ़ी है? तो नगुल ट्रम है अपनी किस देश की? भूटान देश की मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम है। और जो म्यांमार है भारत के 4 उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ में जो है सीमा साझा करता है। तो कौन से राज्यों के साथ में ये सीमा साझा करता है म्यांमार अपना? तो एक तो है कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है, नागालैंड के साथ में करता है, और मणिपुर के साथ में करता है, और मिजोरम राज्य के साथ में जो है सीमा साझा करता है। तो म्यांमार भारत के 4 उत्तर पूर्वी राज्यों से सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से अगर
याद रख सकते हो तो याद रख लेना। अरुणा मामी, अरुणा मामी। तो अरुणा से तो क्या बन गया अपना अरुणाचल प्रदेश बन गया, और मैं से क्या बन गया अपना मणिपुर बन गया, एक मैं से अपना क्या बन गया, मी से मिजोरम बन गया, और ना से यहाँ पर अपना बना रखा है नागालैंड। तो अरु से अपना अरुणाचल प्रदेश, ना से अपना नागालैंड, मा से अपना मणिपुर, और मी से अपना मिजोरम। तो चार राज्य ये म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल देश की राजधानी क्या है? तो नेपाल देश की राजधानी क्या है? काठमांडू, ये नेपाल देश की जो है वो क्या है भाई, राजधानी है, और ये यहाँ का फ्लैग है। और काठमांडू में आपको पता होना चाहिए किसका मुख्यालय है, तो जो एक अपनी संस्था है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर पड़ता है, काठमांडू में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 1985 में। तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। ये पहले की तो गई थी कहाँ पर, अपना ढाका के अंदर, लेकिन इसका मुख्यालय फिर कहाँ पर कर दिया था, काठमांडू। तो सार्क का प्रेजेंट टाइम में मुख्यालय किस देश के अंदर है, नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल, इसकी राजधानी है क्या, काठमांडू है। राष्ट्रीय भाषा है यहाँ पर क्या, नेपाली। पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी, माउंट एवरेस्ट। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किसके नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जो है वो जाना जाता है। और कितनी है अपनी ये, 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। और राष्ट्रीय नदी है यहाँ पर कौन सी, कर्नाली, ये नेपाल की राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, और कब से है, 2017 से राष्ट्रीय खेल है नेपाल का वॉलीबॉल। नेपाल, जिसकी संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत यहाँ पर संसद है। नेपाल में 7 प्रांत है। सबसे बड़ा शहर नेपाल का है काठमांडू। मुद्रा है रुपया यहाँ पर। प्रधानमंत्री वर्तमान में नेपाल के हैं पुष्प कमल दहल, और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। भारत के कितने राज्यों के साथ में नेपाल सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ में। उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल और बिहार के साथ में नेपाल के द्वारा सीमा साझा की जाती है। नेपाल, जिसकी राजधानी क्या है, काठमांडू है, और यहीं पर अपना प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, काठमांडू में है। नेक्स्ट है, श्री जयवर्धनपुरे कोटे किस देश की राजधानी है? तो ये है श्रीलंका देश की राजधानी है क्या, श्री जयवर्धनपुरे कोटे। और यहाँ की अगर आपसे पूछें जो आर्थिक राजधानी है वो कौन सी है, तो कोलंबो यहाँ की जो है वो आर्थिक राजधानी है। और श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, तो सिलोन। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, श्रीलंका का ही प्राचीन नाम है। ये इसका फ्लैग है श्रीलंका का। श्रीलंका के बारे में, तो राजधानी है यहाँ पर श्री जयवर्धनपुरे कोटे। राष्ट्रीय भाषा है सिंगली या तमिल। और पर्वत चोटी यहाँ पर क्या, पीडुरुत लगला, ये यहाँ की पर्वत चोटी है। राष्ट्रीय नदी है महावेली गंगा। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। और श्रीलंका के साथ में भारत कैसे सीमा साझा करता है, जलीय सीमा, ये भारत जो है वो साझा करता है किसके साथ में, श्रीलंका के साथ में। तो श्रीलंका में 9 प्रांत हैं। राष्ट्रीय वृक्ष है सिलोन आयरनवुड। सबसे बड़ा शहर है यहाँ पर कोलंबो, और मुद्रा है यहाँ पर रुपया। प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धने, और राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे। ये प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और यह हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में, और अरब सागर के दक्षिण पूर्व में जो है क्या है, स्थित है। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो बांग्लादेश था 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है वो क्या रहा, हिस्सा जो है वो रहा। और बांग्लादेश को जो मुक्ति है वो किस वर्ष में मिली थी, 1971 में बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान देश से मुक्ति मिली थी।
बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है यहाँ की? ढाका यहाँ की राजधानी है। आज़ाद कब हुआ था ये? 26 मार्च 1971 को ये आज़ाद हुआ था। और मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को जो है ये यहाँ पर मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान का हिस्सा कब से कब तक था ये? 1947 से लेकर 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा था। और राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ पर? कबड्डी, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है? ढाका। और ढाका के अंदर किसका मुख्यालय है? तो एक संस्था है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? ढाका के अंदर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में बिम्स्टेक की जो है वो स्थापना की गई थी। बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है? बंगाली है। और संसद का नाम क्या है यहाँ पर? जातीय संसद है बांग्लादेश की संसद। मुद्रा यहाँ पर क्या है? टका। कई बार आई है, तो बांग्लादेश की मुद्रा ध्यान रख लेना, टका है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये इसी वर्ष बने थे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन। और किन किन राज्यों के साथ में बांग्लादेश सीमा साझा करता है? तो ये करता है असम राज्य के साथ में, मिजोरम के साथ में, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिमी बंगाल, ये जो राज्य हैं बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदारिन किस देश की राष्ट्रीय भाषा है? तो मंदारिन है चाइना देश की जो है वो क्या है? ये राष्ट्रीय भाषा है। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? मंदारिन भाषा। और किस देश की राष्ट्रीय भाषा है? चाइना की राष्ट्रीय भाषा है। चीन के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है यहाँ पर? बीजिंग यहाँ पर राजधानी है। संसद है चाइना की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय भाषा मंदारिन, ये राष्ट्रीय भाषा है चाइना की। राष्ट्रीय नदी है यांगत्से नदी। और जो यांगत्से नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी जो है वो नदी है। और राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ पर? टेबल टेनिस, ये राष्ट्रीय खेल है किस देश का? चाइना का। सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो क्या है? चाइना की माउंट कोमोलंगमा, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। रेन मिनबी चीन की आधिकारिक मुद्रा है। और युआन रेन मिनबी की मूल इकाई है। ठीक है, तो युआन ऐसे पूछे आपसे, युआन किस देश की करेंसी है? तो भी आपको चाइना ही करना है। रेन मिनबी भी किसकी है? अपनी चाइना देश की है। और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग, ये वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति हैं। भारतीय जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्य है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये चीन देश के साथ में सीमा साझा करते हैं। भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है? तो मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। जो ये मैकमोहन रेखा है 1914 के अंदर भारत और चाइना के बीच में निर्धारित की गई थी। ट्यूलिप किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? जैसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसी प्रकार ट्यूलिप किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? तो ये है अफगानिस्तान देश का राष्ट्रीय पुष्प है क्या? ट्यूलिप। अफगानिस्तान के बारे में बातें करते हैं। अफगानिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? काबुल इसकी राजधानी है। संसद क्या है यहाँ पर? तो संसद है सोरा। ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से इसको याद रख सकते हो। अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अफलातून टाइप के सॉन्ग चलते रहते हैं, तो उससे अपना शोर आता रहता है। तो यहाँ पर जो संसद है वो क्या है? सोरा यहाँ की संसद है। राष्ट्रीय भाषा है यहाँ पर क्या? फारसी या फिर पश्तो यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है यहाँ पर? तो राष्ट्रीय पुष्प है ट्यूलिप। और नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है यहाँ पर हीरामंद, यहाँ पर जो है वो सबसे लंबी नदी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा। जो डुरंड लाइन है ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये भारत और अफगानिस्तान देश के बीच में है। और इसका जो निर्धारण है वो किस वर्ष में किया गया था? 1884 में डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, जो भारत और अफगानिस्तान देश के बीच में है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है वो कितनी है? तो वो ध्यान रख लेना, वो है अपनी कितनी? 106 किलोमीटर। यानी कि सबसे कम सीमा भारत किसके साथ में बनाता है? तो वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ में। और सबसे ज़्यादा सीमा भारत किसके साथ में बनाता है? बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा भारत सीमा बनाता है। कितना किलोमीटर?
4096 किलोमीटर ये सीमा बनाता है भारत बांग्लादेश के साथ में। मालदीव के बारे में बात करते हैं। राजधानी क्या है यहाँ की? माले यहाँ पर राजधानी है, और मुद्रा यहाँ पर क्या? मालदीव रुपया यहाँ की करेंसी है, और संसद का नाम क्या है? मजलिस यहाँ की संसद है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है, जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहा जाता है, और क्षेत्रवार यह दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। आज की वीडियो में भारत के साथ में किन किन देशों की जो है वो सीमा लगती हैं, उन सभी पर हमने डिस्कस किया है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट्स, तो आप ये नोट कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ में।